दोस्तों, मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ, कब और कैसे हुई, इसका पता हम इस वीडियो में बताएंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मानव की उत्पत्ति अभी भी अनबुझा सवाल है। मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ शुरू हुई थी, कैसे हुई थी और कैसे विश्व में फैली, इसके आदि पूर्वज कौन थे, क्या मनुष्य ऐसा ही आदि में था जैसा आज है। यह सवाल और मानव प्राणियों के लिए मनुष्य की उत्पत्ति के बराबर महत्व रखते हैं। गाय, घोड़ा, हाथी, कबूतर, चमगादड़, सर्प, मछली जैसे कब और कहाँ उत्पन्न हुई, हम मनुष्य है, इसलिए मनुष्य से संबंधित हर जानकारी के लिए जिज्ञासु, व्याकुल व उत्सुक ज़्यादा होते हैं। मेरी उत्पत्ति तो मेरे माता पिता से हुई, माता पिता की उत्पत्ति उनके माता पिता से हुई, उनके माता पिता की उत्पत्ति कहाँ, यह कथन अनंत है, कभी न समाप्त होने वाला। फिर भी वैज्ञानिक विमर्श करके ठोस समाधान खोजा है। अब तक जीव विज्ञान में यही पढ़ाया गया कि हजारों वर्ष पूर्व आधुनिक मनुष्य आज जैसा नहीं था। लाखों वर्ष में म्यूटेशंस द्वारा शारीरिक परिवर्तन के साथ 2 या 4 पैरों पर चलने वाले अन्य स्तनधारी प्राणियों से उसका धीरे धीरे विकास हुआ। अब सवाल यह है कि मनुष्य का कोई तो एक माता पिता होना चाहिए, नहीं होने चाहिए, क्योंकि कोई भी जीव अपने माता पिता से ही पैदा होते हैं और शारीरिक व मानसिक गुण रूप से एक समान होते हैं। इसका अर्थ है कि लाखों वर्ष में गुण परिवर्तन होने से हमारे आदि पूर्वज अवश्य ही हमारे जैसे नहीं हो सकते। ब्रह्मा ने सृष्टि के समय स्त्री पुरुष अपने जांघों को रगड़ कर योग माया से पैदा किया है, जिसके मनुष्य की संतति बढ़ी और भारत में विस्तार हुए। ब्रह्मा वैज्ञानिक और पौराणिक मनुष्य पूरी दुनिया के बारे में नहीं जानता था, इसलिए भारत की अनुमानित विचारधारा ठप हो गई। जबकि यूरोप के वैज्ञानिक मानते हैं कि पहला मनुष्य मात्र 9000 वर्ष पहले था। वही ब्रह्मा ने पुत्री सावित्री व सरस्वती को उत्पन्न करके उन्हें जबरन पत्नी बनाकर मनुष्य की संतति बढ़ाई और हिंदुओं ने उन्हें आदि पुरुष मान लिया। अंधेरे में तीर चलाना नहीं तो और क्या है। हिंदू पौराणिकों का मत है कि हर 71वें सतयुग में पृथ्वी जलमग्न होती है, जिसमें कुछ मनुष्य हिमालय पर बच जाते हैं, जिनसे मनुष्य की जनन होने से जनसंख्या बढ़ती है। दूसरे हजारों लोग घाटियों में दब जाते हैं तो हजारों वर्ष बाद भी स्थिति में जिंदा हो जाते हैं। आर्य समाजी यह भी दावा करते हैं कि मनुष्य जैसा आज है, आदि से ऐसा ही है और अंत तक ऐसा ही रहेगा। तात्पर्य कि मनुष्य का शारीरिक व मानसिक विकास नहीं होता है तो जीवन में विज्ञान के सिद्धांतों पर गलत है। वैदिक हिंदू धर्म तथा आर्य समाज अंधेरे में तो तीर चलाते हैं, परंतु इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि दुनिया में बिखरे हुए मनुष्य का आदि माता आदि पिता यही थे। जबकि डीएनए परीक्षण से स्पष्ट हो गया कि आर्य यूरोपियन से भारत आए थे, तब 71वें युग या हिमालय में दबने बचने का सिद्धांत अमान्य हो जाता है। स्पेनार्ड मोसेस डी लियोन 13वीं शताब्दी में अपनी पुस्तक द बुक ऑफ स्पेंडर में लिखा है कि यहोवा ने एक ही वक्त में एक पुरुष आदम व एक स्त्री लिलित को उत्पन्न किया, जो
पति पत्नी बनाए निर्दयी व शैतानी स्वभाव के कारण वह एडम को छोड़कर चली गई। एडम विक्षुब्ध हो ईश्वर से प्रार्थना करता है तो वह ईव को पैदा करके पत्नी के रूप में प्रदान करता है और आदेश देता है कि तुम लोग पृथ्वी पर मनुष्य की संतति बढ़ाओ। बाइबिल के अनुसार 2,09,000 वर्ष पहले यीशु से एडम ईव को सजा बतौर पृथ्वी पर भेजा था, जिनसे मनुष्य की उत्पत्ति होकर वह हर भूभाग में फैलता गया, जिससे थेरुसलम में थे। इसलिए वही मनुष्य के आदि माता पिता आदम ईव थे। इसे सच मानो तो पूरे दुनिया में थेरुसलम की संस्कृति और भाषा होनी चाहिए, जो नहीं है। दूसरे इटली का ईसाई क्रिस्टोफर कोलंबस 14वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। तत्पश्चात ईसाई भारत आने लगे, परंतु उनके आदि पूर्वज नहीं। आज करीब 1 करोड़ से ज़्यादा ईसाई भारत में है। ना उन्होंने अपनी संस्कृति त्यागी, ना ही भारतीय संस्कृति अपनाई, ना ही अपनी संस्कृति भारतीयों ला दी। तमाम हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन करके ईसाई रूप, जिनका आदि पूर्वजों से कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार मुसलमान अपनी संस्कृति लेकर आए, जिसे ना तो त्यागी और ना ही भारतीय संस्कृति अपनाई। इससे स्पष्ट है कि विश्व की हर सभ्यता के लोग अपने आप में स्वतंत्र रहे तथा अपनी पहचान कायम रखने में भी सफल रहे। अतः विश्व के सभी मनुष्यों के आदि पूर्वज एक नहीं है और एक ही स्थान पर आधुनिक मनुष्य की उत्पत्ति नहीं हुई। अंधेरे में तीर चलाने से वैज्ञानिक सत्य नहीं बदलते हैं। ईसाई मुसलमान धर्म की उत्पत्ति का विकास 1400 पूर्व होने से 2,09,000 पूर्व एडम प्लस ईव की कथा का जस्मदी गवाह कौन है? यूहन्ना, यहोवा, यीशु या कोई पैगंबर कोई नहीं। हिंदुओं में भी कौन है जो ब्रह्मा, सरस्वती, सावित्री या शिव के काल का ब्यौरा प्रमाणित करे, तब अंधेरे में तीर चलाते हैं। बात उस समय की है जो पृथ्वी पर सबसे पहले जन्मा और जिससे पूरी पृथ्वी पर विस्तृत हुआ। प्राणी अपने जैसा ही प्राणी पैदा करता है। कबूतर से शेर की बात क्या करें, पक्षियों के कौवा तक पैदा नहीं हो सकता। चीता से बिल्ली, खरगोश से चूहा पैदा नहीं हो सकता। फिर अवश्य ही मनुष्य सिर्फ मनुष्य से ही पैदा होता आया, लेकिन पहला मनुष्य भी तो मनुष्य से पैदा हुआ होगा। यह सत्य नहीं है, क्योंकि आज का प्रत्येक प्राणी अपने पूर्वजों से पैदा होता आया और कई लाखों वर्ष में म्यूटेशंस से प्रभावित होकर अलग अलग प्राणियों में रूपांतरित हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य एक स्थान पर एक माता पिता से पैदा नहीं हुए, क्योंकि निग्रो, द्रविड़, झील, एंग्लो इंडियन, रेड इंडियन, जापानी, चीनी, अफ्रीकी, आदिवासी एवं वन मानुष जैसी मनुष्य की विभिन्न प्रजातियां अपने अपने स्थान पर अपने अपने आदि पूर्वजों से रूपांतरित होते गए। विश्व में जितने भी सभ्यताएं हैं 9 से 10,000 वर्ष ही पुरानी हैं, जिनमें मनुष्य द्वारा निर्मित मकान, वस्त्र, बर्तन, हथियार, सामाजिक संरक्षण आदि की पहचान से समय व सभ्यता का अनुमान लगाया है। हम मान लेते हैं कि हम स्थानीय सभ्यताओं में मिले फॉलिश मनुष्यों की संतानें हैं। इससे यह प्रमाणित नहीं होता जाता है कि वही पहले मनुष्य थे, क्योंकि तब फिर एक स्थान पर नहीं, हर देश या हर महाद्वीप या भूखंड पर खोजी गई सभ्यताओं के लोग
पहले मनुष्य थे। प्रश्न है कि पहला मनुष्य विश्व में कहाँ जन्मा। सभ्यताओं में से भी इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि यूरोप की सभ्यता का मानव हड़प्पा की सभ्यता में 10 से 15 लाख वर्ष पूर्व नहीं आ सकता था। तब असभ्य होने वैज्ञानिक सोच व संसाधन के बिना वह हजारों मील दूर नहीं जा सकता था। इसके लिए हमें जीव विज्ञान की शोध पर आधारित होना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तब तक